Hello everyone. Today we are going to read the fourth poem of our textbook Flamingo, class 12th. The name of the poem is A Thing of Beauty. It is written by John Keats. So, I am Yagya Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स 1795 टू 1821। जॉन कीट्स 1795 से 1821 तक उनका लाइफ ईयर रहा था। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ऑल्दो trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. जॉन कीट्स वैसे एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ये विचार किया कि वो अपना जीवन पूरी तरीके से कविता लिखने में ही बिताएंगे और इसलिए वो एक लोकप्रिय और एक अच्छे कवि साबित हुए आगे चल करके। Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. जॉन कीट्स ने ये सिद्ध भी किया आगे चल करके कि उनकी जो लेखन थी, उनकी जो भाषा थी, जो भाषा शैली थी, वो भाषा शैली इस प्रकार से थी कि हर जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता था वो उनकी भाषा शैली से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। तो इस प्रकार की जॉन कीट्स की शैली थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द पोएम एंडेमियन, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on mountain Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through द फॉरेस्ट एंड डॉन अंडर द सी। ये जो पोएम है एक ग्रीक माइथोलॉजी को आधार बना करके लिखी गई है। इसमें एक बहुत ही सुंदर सी शेफर्ड, जो भेड़ बकरी चराने वाली जो लड़की है वो है, और जो पोएट है वो माउंटेन में रहने वाला, एक पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति है। वो उसे जब देखता है, उस शेफर्डेस को, उस भेड़ बकरी चराने वाली लड़की को, तो उसे देख करके ऐसा एहसास होता है कि ये जो लड़की है, ये जो मून गॉडेस है सिंथिया, उसके समान इतनी सुंदर है। तो उसकी सुंदरता उसे बहुत प्रभावित करती है, वो बहुत ही आनंदित होता है और उसी को आधार बना करके पोएम लिखी गई है। उस बड़ी सी उस पोएम का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ ये जो पोएम हमें नज़र आ रही है, एक थोड़ा सा इसका पैटर्न बड़ा अलग सा है। अलग सा इस प्रकार से है कि राइम स्कीम, यानी आखिरी के वर्ड्स को म्यूजिकली बनाने के लिए पोएट ने इस पोएम में बड़ा अलग तरीके से काम किया है। लास्ट के वर्ड ज़रूर एक दूसरे से को रिलेट करते हैं साउंड में, लेकिन एक सेंटेंस जो कंप्लीट होता है वो आखिरी में जाकर के लाइन के लास्ट में नहीं होता है। हर नेक्स्ट लाइन के लगभग बीच में वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फॉर एवर, उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है नेवर, तो फॉर एवर नेवर दोनों का साउंड एक जैसा है। फिर कीप स्लीप, ये दोनों साउंड एक जैसे हैं। ब्रीदिंग ब्रीदिंग, ये भी इस प्रकार के सेम साउंड है। अर्थ डर्थ, तो
ये साउंड एक जैसे हैं लास्ट हर लाइन के लास्ट वर्ड के, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंस क्या महसूस कर रहे हैं, वो ये है कि सेंटेंस जो कंप्लीट हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन के कहीं बीच में हो रहा है। तो हम उस तरीके से पूरी पोएम को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। यानी जो कोई भी एक सुंदर वस्तु है वो हमेशा ही हमारे लिए एक आनंद का कारण बनती है। भले कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, हमारा मित्र हो, कोई भी हो, वो यदि हमारे मन में ऐसा महसूस होता है कि वो सुंदर है तो वो हमारे लिए एक आनंद का कारण बनता है। तो यहाँ पर पोएट ने इस प्रकार से कहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और इसका जो सुंदरता है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी ये कभी भी बेकार नहीं जाता है। ये जो थॉट है, ये जो विचार है, जब हम किसी सुंदर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में विचार करते हैं और जो समय समय पर इंक्रीज होता चला जाता है, तो वो सुंदरता का जो विचार है वो कभी भी यूजलेस, कभी भी नथिंगनेस, कभी भी बिना अर्थ का नहीं होता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। जबकि ये विचार जो है सुंदरता का, ये एक बावर का मतलब होता है पेड़ों की छाया। तो वो छाया किस प्रकार की, दो, जैसे एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं एक एक, और दोनों पेड़ जब आपस में ऊपर मिल जाते हैं तो मिल जाने की जो वो जगह होती है और उसके नीचे की जो छाया होती है उसे बावर कहते हैं। तो वो जो जगह है, वहाँ पर कोई व्यक्ति इतने शांत सुरम्य स्थान पर जब व्यक्ति कहीं लेटता है और स्वप्न देखता है तो वो सबसे ज़्यादा उसके लिए आनंददायक होता है। तो अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी बहुत ही शांति से सांस लेता है व्यक्ति जब सोता हुआ आराम करता है, स्वप्न देखता है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉर्न आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। और इस कारण से हर एवरी मॉरो, यानी हर सुबह, मॉर्निंग से मतलब है यहाँ पर, तो हर सुबह हम लोग कुछ प्रकृति से प्राप्त हमको जो सुंदर से फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनको एक गूंथते हैं, हम एक दूसरे से बांधते हैं और एक बहुत सुंदर सा उसका गुलदस्ता तैयार करते हैं। तो वो जो गुलदस्ता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऐसे ही हम हर रोज प्रकृति से जो सुंदरता प्राप्त करते हैं वो हमारे मन में, हमारी आत्मा में एक प्रकार का गुलदस्ता का निर्माण करता है और हम बड़े ही आनंदपूर्वक अपने जीवन को जीते हैं यदि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की सुंदरता के बारे में हमारे मन में कुछ विचार आता है तो। A flowery band to bind us to the earth, in spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature of the gloomy days। और जब हम इस प्रकार के फ्लावर्स को एक प्रकार से गूंथते हैं, एक दूसरे से बांध करके एक अच्छा एटमॉस्फियर, एक अच्छा माहौल तैयार करते हैं, तो हमारे मन में सारे जो द्वेष होते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, खराब विचार होते हैं, वो सारे ही समाप्त हो जाते हैं। यदि हम महसूस करें कि हम यदि प्रकृति के आसपास हैं, हमारे चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, फूल हैं चारों तरफ, तो हमारा मन के अंदर जो द्वेष होगा, किसी से ईर्ष्या होगी, नाराजगी होगी, वो सभी समाप्त हो जाएगी।
ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, यानी वो जो उदास दिन होते हैं हमारे, वो उदास दिन एक अलग तरीके के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। यानी यहाँ पर ये पोएट कहना चाहते हैं कि हम लोग जो हमारे अंदर डार्कनेस है, निराशा है, उदासी है, उस उदासी के ऊपर ये जो प्रकृति का सौंदर्य है, किसी सुंदर वस्तु का विचार है, किसी सुंदर जो वस्तु है या एटमॉस्फेयर या व्यक्ति है, उसके आसपास हम रह करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो वो जो समय होता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसी में हम सबसे ज़्यादा आनंदित भी होते हैं। तो हमारे मन के जो अंधकार है, हमारे मन में जो दुख है, पीड़ा है, वो इस प्रकार के सुंदर वस्तुओं के साथ में रह करके समाप्त हो जाती है। सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड, द यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स। सूर्य, चंद्रमा, युवा व्यक्ति कोई भी, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, इन्हें कोई भी आशीर्वाद के रूप में हमारे सामने कोई भी वस्तु नई जो पैदा होती है। स्प्राउटिंग, सामान्यतः स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्प्राउट कई बार खाते हैं, जिसको कि अपन क्या कहते हैं, चने वगैरह को रात को भिगो करके जब उसे सुबह करते हैं तो उसमें अंकुरित हो जाते हैं, तो वो स्प्राउट्स होते हैं। तो वो नए नए जो अंकुरण पैदा होता है वो कितना खूबसूरत और सुंदर दिखाई देता है। तो ऐसा ही जो एक वरदान है हम लोगों के लिए कि सूर्य, चंद्रमा, सुंदर वस्तुएं, स्थान, प्रकृति। फॉर सिंपल शीप, कोई सुंदर सी साधारण सी भेड़ हो वो भी हमें अच्छी लगेगी। एंड सच आर डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, मन को प्रफुल्ल कर देता है। पहाड़ी इलाकों में सामान्यतः ये फ्लावर ज़्यादा होता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक against the hot season, the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। बहुत ही सुंदर तरीके से पोएट ने कहा है कि जो ग्रीन वर्ल्ड है, यानी ये जो हरियाली वाला जो पूरी दुनिया है, चारों तरफ जो जंगल है फैले हुए, इनके बीच में जब हम रहते हैं, इस प्रकृति के आसपास यदि हम रहते हैं, तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा मन आनंदित हो जाता है और हम बड़े ही खुश होकर के उस एटमॉस्फेयर को अपने मन के अंदर समा लेते हैं। तो पोएट ने कहा है कि एंड क्लियर रिल्स, छोटी छोटी नदियाँ, वो नदियाँ किस प्रकार की, जो सामान्यतः जब जो घना जंगल होता है उसमें जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो छोटे छोटे से रास्ते बना लेता है और बड़े ही पतले पतले से एक, जिसको सामान्यतः हम नाली तो नहीं कहेंगे क्योंकि नालियाँ तो बड़ा खराब शब्द हो जाता है, इस प्रकार की छोटी छोटी रिल्स, नदियाँ जो बहुत छोटे से रास्ते के साथ में बहती है, तो दोनों तरफ की जो मिट्टी है वो भी गीली हो जाती है और वो जो रास्ता बन जाता है पानी का। गर्मी के मौसम में इस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे जो मिट्टी है आसपास की वो गीली रहती है और एक लंबे समय तक वहाँ पर गीलापन रहता है और इसी कारण से हरियाली और ज़्यादा बढ़ती है। तो वो जो दृश्य है, यदि हम उस दृश्य को देखेंगे तो बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। हम यदि किसी ऐसे घने जंगल में जाएं जहाँ काफ़ी बारिश हो चुकी है और वो जो बारिश का पानी है वो छोटे छोटे से रास्ते निकाल निकाल करके बहते हुए जा रहा है,
तो हमको वो दृश्य अद्भुत लगेगा। तो वो अद्भुत नज़ारा देख करके हम आनंदित होते हैं। गेंस द हॉट सीजन, यानी गर्मी के मौसम में जब वो अपना पानी को आसपास की मिट्टी तक पहुंचा देता है तो मिट्टी भी के आसपास हरियाली होने लग जाती है और पेड़ पौधों को बहुत ही पर्याप्त पानी मिलने लगता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, बड़ा ही अच्छी बात कही है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, घना जंगल। तो उस घने जंगल के बीच में कोई ऐसा स्थान रहता है जहाँ खाली रहता है, कोई पेड़ वगैरह नहीं है, एकदम से खाली सी जगह है। तो ऐसी जगह पर रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो वहाँ पर शानदार बहुत ही सुंदर फ्लावर्स बिखरे हैं, बहुत सारे मस्क रोज, फ्लावर के जो गुच्छे होते हैं रोज़ के, वो गुच्छों वाले पौधे या पेड़ लगे हुए हैं जिसमें कई रोज़ आए हैं मस्क कलर के। तो बड़ा ही खूबसूरत सा दृश्य होता है कि खाली जगह जहाँ पर कि फ्लावर्स आ गए हैं, बाकी सारा जो है बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ जंगल है। उस दृश्य को देख करके हमारे लिए बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा वो। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और हम इस प्रकार के जो दृश्य हैं उसको देख करके ऐसा महसूस करेंगे कि कयामत यानी आखिरी दिन भी जब आ जाएगा तब भी हम इसी एटमॉस्फेयर में यदि रहेंगे तो हमारे लिए इस जन्म के बाद में दूसरा जन्म यदि हो या नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कयामत तक यदि ऐसा ही सुंदर दृश्य हो हमारे चारों तरफ तो हम हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard to read, an endless fountain of immortal drink। और भी सुंदरता की और भी बात कही कवि ने कि जो हमने अद्भुत कहानियाँ सुनी हैं अपने जीवन में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने फादर से, अपने मदर से, अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी, अपने टीचर से, कहीं से भी हमने जो अद्भुत कहानियाँ सुनी हैं, वो जो कहानियाँ हैं वो भी हमारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, सौंदर्य का माध्यम है। उन कहानियों का को यदि हम आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके यदि विचार करें तो एक अद्भुत नज़ारा होता है। तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो भी सुंदर है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens spring। या ये सारी जो कहानियाँ हैं, ये सारे जो दृश्य हैं, ये सभी उस प्रकार के हैं, उतना आनंद देते हैं जितना कि हम एक कल्पना करते हैं कि एक स्वर्ग का पेय अमृत, उसकी नदी बह रही है, वो नदी का जो अमृत का जो कुछ बूंदे हैं वो हमारे मुंह में आ रही है और हम उसे पी रहे हैं। तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अनंत दूरी से जो चला आ रहा है फाउंटेन, जो झरना है जिसका जो पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इमॉर्टल ड्रिंक, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला पेय पदार्थ। वो पेय पदार्थ पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिक, हेवन यानी स्वर्ग, ऊपर से का जो किनारा नज़र आ रहा है, एक कल्पना करते हैं हम, वहाँ से पानी जो आ रहा है स्वर्ग का अमृत जिसे हम कहते हैं, वो हम पी रहे हैं। तो ऐसा आनंद आता है जब हम किसी भी सुंदर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आसपास होते हैं। विचार हमारा सुंदर यदि होगा तब भी हम वैसा ही महसूस करेंगे। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी जो एक सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा ही हमारे लिए आनंद का कारण बनती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक इस पोएम को जब हमने पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी अलग अलग किस्म की हो सकती है। सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, जंगल के बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पौधे भी हो सकते हैं,
पानी के कल कल बहती हुई नदियाँ भी हो सकती है, किसी से सुनाई गई कहानियाँ भी हो सकती है, वो सभी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये जब हमारे मन में आ जाती है, जब हम इसका विचार करने लग जाते हैं और उसके आसपास रहते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी खराब विचार हैं, जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी निगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है, वो सभी समाप्त हो जाती है और हम बड़े ही आनंद से अपने जीवन को चला सकते हैं। और जब हम पॉजिटिव होंगे, जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो हमारे मन में हमेशा प्रसन्नता रहेगी, हम हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी किसी भी स्थिति में हमारे अंदर नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। तो ऐसा जॉन कीट्स का कहना है कि हमारे आसपास हमेशा ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस प्रकार का होना चाहिए। हम किसी भी वस्तु को सुंदरता के अंदर ला सकते हैं और हमारे मन में उसे बसा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी ये पोएम। So, okay, thank you and have a nice day. Thank you very much. If you feel that the channel is useful for you, so please like, share and subscribe it. Thank you again. Have a nice day. Thank you.